ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1969। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश गुलजार बहन द्वारा। आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुँचे और जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुँचते गए उतना इस धरती के आकर्षण से दूर होते गए। जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुँचते गए उतना इस धरती के आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहाँ पहुँचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे इस सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। यह है ध्यान द्वारा, वह है साइंस द्वारा। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन वहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेन और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहाँ खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके। जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहमदिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्ति और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खिंचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। और जैसे ही मैं पहुंची तो साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नयनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ साथ व्यक्त भाव मिक्स है। 75 बच्चों की याद अव्यक्त थी लेकिन 25 की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूल के सिवा कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार हैं। जो लोहे का फूल है यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी थे। जिसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है। जब तक गर्म न करो, हथौड़ी न लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इस तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह हैं, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहे लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरे वह जो नेचुरली गुलाब है। यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया।
घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते छट जाएं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। तीसरा, आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवादारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की क्यों। दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, ये जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। बल समझो, कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएगी और रिजल्ट में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक दो की विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। चौथा, आज जब वतन में गई तो जैसे हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची, यह सभी के उलहने की माला है, क्योंकि हर एक बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उलाना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाबा को उलाहनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज़ तो ज़रूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलाहना देते रहते हैं। यूँ तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम का स्नेह भी है, इसलिए इन उलाहनों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उलाहने की माला ही पहनाता हूँ। वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब व्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उलाहना भी मीठी रूह रिहान है, यह भी एक खेलपाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूज़ियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूज़ियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूज़ियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूज़ियम में खड़े। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा का म्यूज़ियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो हैं, जेवर भी है, परंतु जेवर में बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते हैं।
इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा ये उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। ये उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। 5वां, आज जब वतन में गई तो जाती अनुभव हो रहा था कि जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा की मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी दृष्टि सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट में चुप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा, बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे, साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होगी तब आत्माएं नजदीक आएगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा, बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई भी सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिज़ाइन थी, किसमें चित्र किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग का सीनरियाँ थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता दासी झुला रही थी, दूसरे में सखी सखियों का खेल था, मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव व प्रेम स्वरूप भव। 6, आज जब इस देह और देह के देश से परे अपनी को सुषमतन जिसको ब्रह्मपुरी कहते हैं वहाँ गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। वह बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वह दिल ही दिल में हर्षाते रहे और जिन्हें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी, उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाज़ा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वह तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थे वो बड़ी पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सत्य की नई सृष्टि स्वर्ग में चलने का टिकट दिला रहे हैं। परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं बाद में ले लेंगे, लेकिन ऐसे न हो कि टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं, यह कार्य चल रहा है। तो बाप दादा बच्चों प्रति यह शिक्षा दे रहे हैं कि जो समय आने वाला है आप जब सोच रहे हो सोचते सोचते अपने भाग्य को गंवा न दो। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे।
कई फिर वहाँ ही नज़दीक में थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, ये जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नज़दीक वाले आबू निवासी हैं, दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको टालते हैं। तो कहाँ ऐसे न हो, इस भूल में रह जाए। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, बल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। तो बाबा बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है वह कभी गवा न देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया, और जिन्होंने नहीं नहाया न भरकर रखा वो औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़फ रहे थे। तो बाबा ने कहा यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दी। 7वां, आज जब वतन में गए तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे, और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। वह किसकी थी? क्या देखा? ढेर के ढेर पत्र थे, इतने पत्र थे जैसे कि पहाड़ियाँ बन गई थी। जैसे ही हम पहुंची तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि ईशु कहाँ है, इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा बाबा मैं आई हूँ। कहा ईशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना, देखना ईशु बच्ची, मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरा कर देता हूँ। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि ईशु बहन भी वहाँ इमर्ज हो गई। ईशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो, आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जो साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था, मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा आप कहाँ हो, वतन में बैठे हो? फिर एक सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए। इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची पत्र खोलकर देखो। मैंने कहा बाबा पत्र तो ढेर है। बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों की उलझने ही है, पत्रों में सभी उलझने ही थे। अब देखना बाबा बच्चों के रिस्पॉन्ड करते हैं, देखना 1 सेकंड में सभी को जवाब दे देता हूँ। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में या माफिक ही पत्र लिखा। पत्र क्या था? ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी ये रत्नों बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उलझने के पत्र सुषमतन में पाए। रिस्पॉन्ड में बाप दादा को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं, सभी पार्ट बजा रही हैं उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार। आज अव्यक्त वतन में पार्ट बजा रहा हूँ। सभी बच्चों को दिल व जान सीख व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत बहुत स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों की स्थिति रखनी है। यह है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने बुक स्वीकार कराया। बाबा बोले बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हस्तों से जल्दी जल्दी एक एक दृष्टि भी दे रहे थे, हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे, लेकिन एक एक को 1 सेकेंड भी जो दृष्टि दे रहे थे उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा। बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न तय पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा जो भी प्रश्न पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। प्रश्न सभी पूछते हैं, पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं, बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले हाँ बच्ची क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बच्ची खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में अनेक खेल चले।
उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर की हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि से भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। जैसे अखाड़े में बैठ मल्लयुद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्मभोग दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्मभोग पर जीत पा ली। उस समय तीनों बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी? एक तरफ तो बाबा ने बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों की स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, वह और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा छा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज़ है, वो अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा, बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा, बच्ची रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता? फिर हमने कहा, बाबा ये सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा। और अब तक भी तो संबंध है, बस साकार रथ गया है लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं कि कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में यह मकान बन रहा है, वहाँ तक जाता हूँ। मैंने कहा, बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो भासना तो बच्चों को आएगी ही, मतलब तो रूह रियान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल न पाए। फिर ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह ड्रामा का बंधन, ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। वो 0 पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादाम खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्चे टाइम हो गया। 8वां, आज जब वतन में गई तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लेन उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती थी कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये प्लेन्स आदि क्या हैं? बाबा बोले, बच्चे जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो अभी सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल लाल चींटियां जो आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी हो जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा संगठन हम आत्माओं का था, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। और तो ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है, जैसे चारों ओर पत्ते होते हैं। इतना रहस्य बाबा ने बताया है
कि बच्ची जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा। अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है और अब मध्य में भी संगठन में। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो बाप दादा ने कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजयमाला प्राप्त करते रहेंगे। कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। नोवा, आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते हैं। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों ही उसी कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नज़दीक गई तो मुझे देख मुस्कुराया और कहा, मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्चे, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते की 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे हुए थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वो कुछ डिफेक्टेड थे। फिर तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल है वह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी की है प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बेटे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल में कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा, जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते पत्ते निकाल देते हैं क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते हैं? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही ये सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब पहले अर्पण हुए तुम अकेले फूल अर्पण हुए, फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है। तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। 10वां, आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए तो सूर्य की गर्मा इस समय या आकाश तेज आती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के आगे जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और जैसे सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वह किरणें ही लाइट आ रही है। कुछ समय बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाप बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना? इसलिए बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति की स्थिति जो बाबा बच्चों को बनाने चाहते हैं वह अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति बढ़ रहे थे और कहा इसी से सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है, जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह रूप में मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का स्वरूप था। तो मैं उसे लेने में नहीं तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। 11, आज जब मैं वतन में गई तो जैसे एक सभा लगी हुई थी, क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नयनों से स्वागत किया, फिर बोले, बच्ची इन सब से मुलाकात करो।
ये भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे। जैसे मकानों में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो आधार लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान बनने की, छत बनने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी। मैं इस मकान को देखती रही। बाबा गायब हो गया। बाबा ने दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पहुँच गए। 12 आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के समय चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमानदार रॉकेट से भी जल्द पहुंच सकते हैं। हमने कहा, बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजोरिटी बच्चे अभी तक अंदर में कुछ संकल्प चल रहे थे, अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे थे। और बहुत ऐसे भी जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा है कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला न हुआ हो तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्ति देह में हो तो स्नेह की पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है, या बाबा ने जो किया वह ठीक है। स्नेह के वह संकल्प बंद किया है। स्नेह के रिजल्ट मेजोरिटी की भी अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर न हो, हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। हमने कहा, बाबा हमारे पास तो ज्ञान ही की बातें चलती है। तो बाबा ने कहा, बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखिए। ऐसे बच्चे थोड़े हैं जो आज बाबा ने रिजल्ट बताई और कहा कि सभी बच्चों को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, न कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो वायुमंडल का असर होता है तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे ऊपर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी। अब जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करनी है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है, तो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं मिलती, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे और वो जाते ही नयनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह कर दी। जैसे ही मैं हाथ दे रही थी तो साकर बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसा अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है, और थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में दो गुण है, वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया। वह 2 गुण कौन से? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी ये 2 गुण अपने हर चरण में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा, पहले वतन में जो गए थे फिर बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पहला पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप में जो सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकता करने अर्थ चले गए, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन किस किस रीति से, किस किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा या किस रूप में स्थापना के कार्य में बिजी है? तो बाबा बोले, बच्ची आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शार्ट में सुनाता हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन में मालूम हुआ कि जो अभी बच्चे गए हैं वह चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेज की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान, सुनना, सोचना, समझना, निश्चय करना। कोई
करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकल कर परमधाम में गुब्बारे माफिक जा रही थी। परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की सीन दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो यह सभी स्टेज सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने कहा, ने हमें ढेर हीरे हाथ में दियो, कहा इन हीरो का टीका सभी बच्चों को लगाना। यह हीरे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में चमकती रहे, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और भी अव्यक्त मुरली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओम शांति, ओम शांति।